जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए उनके स्वास्थ्य की कामना को लेकर ये व्रत जो है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर घर में कोई व्रत नहीं रख रहा है वट सावित्री का, तब हम इस व्रत को करें या ना करें। कई दफ़ा बहुत सारे प्रश्न जो है वो मुझे मिल रहे हैं कि दी हमारे घर में हमारी सास हैं या ननद हैं या हमारे घर में देवरानी जेठानी जो भी हैं वो वट सावित्री का व्रत जो है वो नहीं रखती हैं, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं इस व्रत को करूं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये व्रत जो है वो उठाना चाहिए, नए सिरे से नहीं उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए? लेकिन मन मेरा बहुत है। तो देखिए, जो माताएं बहनें ये व्रत जो है वो रखना चाहती हैं, एक बार जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, एक बार उनसे ये सलाह ले लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मतलब व्रत रखो या ना रखो, बस उनसे एक बार ये पूछ लीजिए कि अमावस जो है, जो अमावस होती है वो उनके घर में कोई उस दिन शांत ना हुआ हो, मतलब किसी की मृत्यु ना हुई हो या किसी भी कारण बस से अमावस जो है वो खूटी ना हो, मतलब एक तरीके से मैं बताऊं कि सहता ना हो अमावस, तो उस दिशा में आपको नहीं उठाना चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ अमावस सहती है, किसी के यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है, बस घर पे अपनी मर्जी से वो लोग नहीं रखना चाह रहे हैं कि वो रख नहीं पाते हैं या उनके यहाँ किसी को पता ही नहीं था कि ये व्रत भी होता है, तो ऐसे में आप व्रत कर सकते हैं। अब बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी ये पति के लिए, हम पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रख रहे हैं, तो हम नए सिरे से कोई व्रत उठाएंगे तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो बिल्कुल नहीं है। किसी भी व्रत को उठाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात होती है। ऐसा नहीं है कि आपके मन में कोई गलत भावना आए कि व्रत जो है वो हमने उठा लिया तो कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। मैं अपने स्वयं का बता देती हूँ। देखिए, आप लोगों को हो सकता है विश्वास ना हो, लेकिन मैं स्वयं का बता दूं। हमारे यहाँ जहाँ से मैं हूँ, मतलब मैं यूपी से हूँ बेसिकली, तो यूपी में हमारे यहाँ जो हमारे मायके में हैं, जैसे हमारी मम्मी हो गई या हमारी दादी हो गई, उन लोगों ने व्रत जो है वो नहीं रखा था, कभी नहीं रखा था। हमारे ससुराल में ले लूँ तो मेरी सास ने, मेरी परदादी सास जो भी हैं, उन्होंने ये जो व्रत है वो नहीं रखा था। लेकिन हमारे यहाँ व्रत सहता है। अमावस्या का व्रत जो है वो मेरी सास रखती हैं, यहाँ तक कि मेरे ससुर जो हैं वो भी रखते हैं अमावस्या का व्रत। साथ ही साथ अमावस्या मेरे मायके में भी व्रत नहीं किया जाता है, लेकिन सहती है। लेकिन उनके यहाँ ये किसी ने नहीं बताया, मतलब बड़े बुजुर्ग जो भी थे, कि वट सावित्री का व्रत रखो या ना रखो, तो उनके घर की ये परंपरा नहीं थी कि वट सावित्री का व्रत जो है वो रखा जाए। जब हम लोगों की शादी हुई तो हम लोगों ने वट सावित्री का व्रत जो है वो रखना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ अमावस जो है वो सहती है, सब लोग व्रत करते हैं अमावस्या का, तो हमने वट सावित्री का व्रत जो है वो शुरू कर दिया। और मैं काफ़ी, जब से मेरी शादी हुई तब से मैं इस व्रत को कर रही हूँ। और जो भी हम नए व्रत उठाते हैं तो भगवान जो है वो हमारे ऊपर आशीर्वाद जो है वो हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर आशीर्वाद जो है वो प्राप्त करते हैं। जो हम मान लीजिए कि जो पूजा हम कर रहे हैं, जिस भी भगवान को हम साक्षी मान रहे हैं, तो वो देवता जो हैं वो कभी आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। तो मन में कभी भी गलत धारणाएं ना लाएं कि हमने नए सिरे से इस व्रत को उठाया है तो कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, तो नहीं होगी। और जैसे हमारे यहाँ, जैसे हम लोगों ने व्रत जो है वो स्टार्ट कर दिया, वैसे हमारे यहाँ मायके में मम्मी लोगों ने उस व्रत को नहीं किया, लेकिन हमारे यहाँ जो भाभी वगैरह आई तो उन्होंने व्रत जो है वो शुरू कर दिया। तो ऐसे हमारे मायके में और ससुराल में दोनों जगह जो व्रत है वो किया जाने लगा। इसलिए आप इस व्रत को मन में कोई भी डाउट लाए बगैर इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि व्रत जो है वो हमारे यहाँ किया नहीं जाता था, अमावस्या का व्रत हमारे यहाँ किया जाता है, लेकिन वट सावित्री का व्रत जो है वो नहीं किया जाता था। लेकिन हमारे यहाँ मायके में, जैसे हमारी भाभी या जैसे ससुराल में हम लोगों ने जो है वो कोई भी व्रत हो अभी करना शुरू कर दिया है, तो हमारे यहाँ ये जो व्रत है वो होते चले आ रहे हैं। अब जब उनके यहाँ की परंपरा बन जाएगी, जब उनके यहाँ उनकी बहुएं आएंगी, तो वो व्रत जो है वो उनके यहाँ इस तरीके से परिवर्तन हो जाएगा कि उनकी सास रख रही थी तो वो भी रखने लगी। तो ये परंपरा ना जो हमारे घर से चली आ रही होती हैं उसी प्रकार से बनती चली जाती हैं। तो व्रत उठाना या व्रत के बारे में कोई संदेह मन में लाना ये गलत चीज़ है। ये आप अपने मन में कभी भी गलत धारणा ना पालें। और अगर व्रत आपके घर में सहता है, वो
दिन सहता है, किसी की मृत्यु नहीं हुई है, कोई कुछ दिक्कत नहीं है, तो आप इस व्रत को बिल्कुल भगवान का नाम लेके उठा लो, व्रत करो और पूजा करो विधिवत, जिस भी तरीके से आपने सोच रखा उस हिसाब से करो। आपकी भगवान सारी मनोकामनाएं जो है वो पूरी करे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके जो भी प्रश्न थे, जो भी डाउट थे, वो क्लियर हो गए होंगे और अब आने वाली वट सावित्री व्रत में आप व्रत जो है वो करेंगी और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।